जन्म के सफर में अपनों का संग हो, स्वयं का भी ध्यान हो, अपने हमारे संगी हों, आनंद कुछ अधिक आता है। ये जन्म का सफर है, सब चलते हैं, लेकिन सबका सफर अलग अलग है। अपनों से विनम्र भाव रखें, अपने लिए भी भाव रखें, सबके लिए वंदनीय भाव रखें। अपना सफर बड़े ध्यान से शुरू करना चाहिए, सफर बड़े ध्यान से करना चाहिए। सबका भला हो, सबका मान हो, सबका सम्मान हो। अपने मान और सम्मान की चिंता ना करें। आज की सुंदर शुभ घड़ी में आप सबको प्रणाम। जन्म के सफर पे ध्यान देना चाहिए। हम क्या करते हैं, बस दुनियादारी, भटकते भटकते पता नहीं कहां निकल जाते हैं। लेकिन इस जन्म के अपने सफर में अपनी मंजिल तय करनी है, अपने काम भी तय करने हैं। क्या क्या करने हैं, कौन हमारा संगी हो, कौन हमारा प्यारा हो, सभी से प्रीत हो, सभी से प्रेम हो, जिसमें जीव है, सभी हमारे प्यारे हैं। और प्यारे को प्यारा बनने के लिए स्वयं को सहज और छोटा बनाना पड़ता है। जो छोटा बन गया उस स्वयं ही बड़ा बनना शुरू होगा। जो छोटा भी नहीं बना, एकदम से बड़ा बनना चाहता है, वो ना छोटा बना ना बड़ा बना, कुछ भी नहीं। लेकिन जिसने जन्म लिया है, जिसका सृजन हुआ है, जिसने जन्म लिया, जिसका सृजन हुआ, वो जन्म के सफर में हिस्सा ले सकता है। जिसने स्वयं को ही जन्म नहीं दिया, परम को जन्म नहीं दिया, अपने मन को नहीं पकड़ा, अपनी बुद्धि को अपने अधीन नहीं किया, वो सफर में आनंद नहीं ले सकता। रोज समय घटता है, रोज मृत्यु नजदीक पहुंचती है। निर्धारित उसी समय हो गया था जिस दिन आपने जन्म लिया कि मरना तय है। लेकिन उस जन्म और मरण के बीच में जो समय है, उस समय को हम कैसे बिताएं? महावीर जी का एक सवाल है। वो पूछते हैं, हमारे पास समय कब कम है, हम ध्यान कैसे लगाएं? ध्यान लगेगा थोड़ी देर, ध्यान लगेगा थोड़ी देर, लेकिन रूपांतरित पूरे जन्म में होगा, पूरे समय में होगा। 24 घंटे हैं, 24 घंटे में आप ध्यान ही रखते हैं, ध्यान से काम करते हैं, लेकिन परम पे ध्यान रखना भी जरूरी है। अगर आपने परम को चाहा, परम आएगा। आपके मन की बात है। आप चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, सफर करते हैं, सब काम करते हैं, कोई गाड़ी चलाता है, गृहिणी रोटियां पोती हैं। तो अगर ध्यान उसमें रहे, हम जान जाएं हमारा पिता कौन है। हम बाहर की दुनिया में ही जानते हैं हमारा पिता वो है, लेकिन भीतर की दुनिया में आपको जानना जरूरी है हमारा पिता कौन है। हम किस प्रकार अपना जो भाव है, स्वभाव है, आपकी पहचान, आपने एक ही पहचान देखी जो बाहर की दुनिया की। बाहर की दुनिया की पहचान आपके लिए पूरी पहचान नहीं है। भीतर की दुनिया की पहचान भी आपके लिए बहुत जरूरी है। स्वभाव बनाएं, लगन लगाएं, बढ़े आगे। आप सफर करते हैं, चाहे वो रेल का सफर है, चाहे गाड़ी का सफर है, चाहे पैदल सफर है। बहुत सारे ऐसे आदमी हैं कि आप चल रहे हैं पैरों से, लेकिन ध्यान आपका कहीं और है। आपका सूक्ष्म शरीर उड़ रहा है आकाश में, ध्यान ही है। आप करते हैं, आपकी इच्छा होती है, आपकी इच्छा शक्ति प्रबल है, तो आपका मन आपको आकाश में ही उड़ा देगा।
ये शरीर आपका एक गाड़ी है, मन आपका ड्राइवर है और बुद्धि आपके घोड़े। जब तक जो गाड़ी का सारथी है वो सभ्य नहीं होगा तो आप अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच सकते। उसके बावजूद भी अगर घोड़े अनाड़ी हैं, अड़ियल हैं, तब भी आप नहीं पहुंच सकते। सबको पहले स्नेह से करना होता है, सबसे उम्मीद लगानी होती है। इस जीवन में, इस जन्म में मुझे किसी खाई, किसी गड्ढे में मत गिराना। उनको साधना होता है, अपने आप चलें। बहुत सारे ऐसे सवारी होती हैं जो सवार को मंजिल तक लेके जाते हैं। सदे हुए बैल खेत से छोड़ दिए जोत के, वो सीधे अपने घर पहुंचेंगे। घर से जोत के छोड़ दिए, उनको रास्ते में कहीं नहीं जाना। वो सड़क, वो आदत बनी हुई है, आदत आपको बनानी है। कहाँ की आप चले, लेकिन ध्यान आपका मालिक में हो, शरण उसकी हो, लेकिन आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं। लेकिन अगर आप चिंतित हैं और ध्यान आपका कहीं विषय में है तो फिर आप भटक सकते हैं। लेकिन परम की कृपा ऐसी है, प्रकृति उसका साथ देती है। परम की कृपा ऐसी, प्रकृति उसका साथ देती है। जो परम पे ध्यान रखता है, प्रकृति पे ध्यान रखता है, तो सब कुछ उसका ध्यान रखता है। आप ये ना समझिए कि आपके पास समय कम है, समय आपके पास बहुत है। आप थोड़ा सा बदल के देखें। अगर किसी विषय की चिंता में आप हैं तो भटक सकते हैं, लेकिन विषय ही आपने परम को बनाया है। अपनी असली पहचान जो भीतर है, आपका पिता कौन है, आपका प्यारा कौन है, आपकी दुनिया कहाँ है, अगर वो आपने जान लिया तो फिर आप सभ्य तरीके से चल सकते हैं। हर एक पल में आनी जानी चीजें होती हैं, लेकिन आपने जो बनाना शुरू कर दिया, जो आदत बना ली, वो आदत ही आपकी बढ़ती रहेगी। एक बार एक सत्संग से जुड़ा हुआ गुरु का शिष्य शाम के सत्संग लेने के लिए तैयार हुआ। नहाया धोया, दिन भर काम किया, लेकिन लगन ऐसी थी कि गुरु का आश्रम में पहुंचना है और सत्संग सुनना है। गुरु के दर्शन भी पाने हैं, गुरु के दर्शन भी करने हैं। वो अपने नहा धो के सुंदर स्वच्छ कपड़े पहन के घर से निकलता है। सांझ का अंधेरा था, सामने कीचड़ था, पांव फिसला और कीचड़ में जा गिरा। अगर हम भौतिकता में हैं तो अगर गिरते हैं, हमें दुख मिलता है तो हम कदम वापस खींच लेते, नहीं जाना, ये हमारे लिए नहीं है। लेकिन वो शिष्य वापस गया, नहाया धोया, कपड़े बदले और दोबारा से फिर गुरु के आश्रम की तरफ दौड़ लिया। लेकिन दूसरी बार भी वो वहीं जाके गिर गया। गिरने के बाद दोबारा फिर उसने वैसा ही किया। घर गया वापस, नहाया धोया, कपड़े बदले, फिर आगे देखता है एक आदमी दिया लिए खड़ा है और उस सत्संगी को, उस शिष्य को दिया दिखाता है और कहता है, आओ संभाल के पग रखो, पांव संभाल के रखो, यहां पैर रखो, यहां पैर रखो। और उस कीचड़ से उसको बाहर निकाल देता है दिया दिखा के। उसने कहा, आओ मैं सत्संग जा रहा हूं, गुरु के शब्द सुनने, गुरु की वाणी सुनने, गुरुद्वारे में मैं जा रहा हूं, आओ आप भी चलो। उस आदमी ने कहा, नहीं मैं नहीं आऊंगा, आप जाओ। लेकिन हो कौन, ये तो बताओ। उसने कहा, मैं आपकी परीक्षा लेने के लिए खड़ा हूं, आपकी लगन देखने के लिए खड़ा हूं। माता पिता ऊंचा बोलते, कड़वा बोलते हैं, गुस्से से बोलते हैं, हमारा मन हट जाता है, मान लेते हैं हमारे माता पिता नहीं है तो हमारे दुश्मन हो। लेकिन माता पिता कभी दुश्मन नहीं हो सकते। एक पल के गुस्से के लिए हम पूरे जीवन की त्याग और बलिदान भूल जाते हैं, चाहे वो परम के लिए हो, चाहे माँ बाप के लिए, चाहे संगी के लिए, साथी के लिए। लेकिन भूलना नहीं चाहिए, उसके लिए समृद्धि रहनी चाहिए। जो बलिदान त्याग संगी साथी ने, माँ ने, पिता ने, परम ने
जो दिए हैं, जो किए हैं, वो नहीं भूलने चाहिए। अगर आप भूल जाते हैं तो आप कुछ भी नहीं। एक पल के अपने गुस्से के लिए, अहंकार के लिए सब कुछ आप गिराना पसंद करते हैं। उसने कहा, मैं परीक्षा के लिए खड़ा था, आपकी परीक्षा लेनी थी, एक बार आपको गिराया कि वापस ना आ जाए, लेकिन आप दौड़ के गए और गुरु की चाहत, गुरु की शरण के लिए आप वापस आ गए। आपने अपने सारे जितने भी आप पाप थे वो पाप आपने कटवा लिए। दोबारा फिर आए, दोबारा फिर गिरे, तो आपने जो आपकी बस्ती है, आपका कुल है, आपका परिवार है, सबके पाप कटवा लिए अपनी लगन से। लेकिन तीसरी बार मुझे ही आना पड़ा कि अगर आपकी बार गिर जाते तो आपकी जितनी बस्ती है, नगरी है, उन सब के पाप कट जाते। लेकिन ये प्रकृति का उल्लंघन होता, अच्छी बात नहीं। इसीलिए मैं आपके सामने दिया लेके खड़ा हूं, ताकि आप अपने रास्ते, अपने गुरु की शरण, अपने आश्रम पहुंच सकते और गुरु के दर्शन, गुरु का सत्संग आप सुन सकते। इसमें विषय क्या है? हमारी लगन बड़ी कमजोर है। थोड़ा सा दुख आया नहीं कि हम रास्ता बदल देते हैं, भटक लेते हैं। लेकिन नहीं, क्या अपने माँ बाप का नाम आप बदल सकते हैं? क्या रख सकते हैं दूसरा नाम? नहीं। क्या माँ बाप को आप भूल सकते हैं? नहीं। तो परमपिता को क्यों भूलते हैं? जब आप किसी भी कार्य को करते हैं तो उस समय आपका ध्यान परमपिता की तरफ नहीं होता, आपको अपनी पहचान का पता नहीं होता। असली पहचान आपको करनी है अपनी। ध्यान, सत्संग सुनना, जब गुरु सामने हो, गुरुवाणी हो, गुरुद्वारे पे हो, तब तो आपको गुरु का ध्यान रहता है। लेकिन उन शब्दों का, गुरु के शब्दों का, गुरु का ध्यान, गुरु के बिना आपको रहे, आपकी आदत पड़ जाए, जब आप खाली रहें, जब अचिंतित हो, आपके पास कोई विषय हो, तब ध्यान आ जाए, तब ख्याल आ जाए, तब मानेंगे हाँ आप आदत पड़ने के लिए तैयार हैं। ऐसा नहीं है कि गुरु के शब्दों को आपने सुन लिया, समझ लिया, लेकिन वो शब्द, वो ध्यान, वो अपनापन, वो प्यारापन अगर आपको बाकी समय में याद रहे, सोते, उठते, बैठते, जागते, ये पता है किसी को ध्यान नहीं रहता, अगर वो ध्यान होने लग जाए फिर आप सही दिशा में हैं। जब आप कोई भी काम करते हैं, आप अपनी पहचान को आपके मन बताता रहे, पहचान क्या है। ये दुनियादारी तो मिथ्या है, ये दुनियादारी मिथ्या है, नहीं आपकी नहीं रहेगी यहाँ, सबको आना और जाना है, प्रकृति का नियम है। लेकिन असली पहचान, असली रिश्ता, असली रिश्तेदारी, असली घर, असली घरौंदा हमारा कहाँ है? वो भीतर है, वो आपकी शक्तियों का निवास भीतर है। जब आप अपनी शक्तियों को दोबारा से छेड़ते हैं, एक बार जोत जगाई, बाद में वो जोत पूरी हुई, आपने देखा ही नहीं, लेकिन अखंड जोत चलती रहे, मजा उस बात का है। और भीतर जलती रहे, भीतर जागती रहे, भीतर उजाला रहे, उस बात का खास मजा है। वो मंथन चलता रहे जीवन के प्रति, अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, सत्य क्या है, झूठ क्या है, आनंद क्या है, दुख क्या है, आप उसको देखते रहे। अगर आप समर्थ हैं, गुरु की दया, गुरु की कृपा, परम की कृपा अगर आपके ऊपर है, तो आप दुख को दूर कर सकते हैं, झूठ को भी अपने चरित्र से दूर कर सकते हैं, तृष्णा और वासना को समझ सकते हैं, हटा सकते हैं। यही तो सत्संग है, यही तो गुरु सिखाते हैं कि अपने जीवन से बुराई को दूर करो, असत्य को दूर करो, सत्य अपने आप ही आ जाएगा, पूरा सत्य आ जाएगा। असत्य को दूर कर दिया तो पूरा सत्य आ जाएगा, अगर पूरी बुराई को दूर कर दिया पूरी अच्छाई आ जाएगी। तृष्णा वासना को दूर कर दिया तो एक सुंदर संतुष्टि आपके निकट होगी। समय तो बहुत अधिक है, आप सोते समय उस गुरु के द्वारे में प्रवेश कर जाएं, सुबह आप गुरु के द्वारे से ही निकलेंगे। आप समझते हैं मेरे पास समय नहीं है, लेकिन चलते उठते बैठते आपको पहचान होनी चाहिए मेरा कौन कौन मेरे हैं। इस दुनियादारी में खाली जिम्मेदारी निभाने के बाद जो समय बचता है उसको आप उसी की शरण में, उसी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहां आपको आपका रियल, जहां के आप असली रहने वाले हैं।
अपना स्वभाव स्वयं निर्मित करना है। जो स्वभाव दुनियादारी ने दिया है, हो सकता है वो स्वभाव भीतर की दुनिया में, अपनी दुनिया में काम ना आए। बाहर की दुनिया में सब मतलब से बात करते हैं, प्रेम भी करेंगे तो मतलब के लिए, कोई न कोई मीठा बोलेगा मतलब के लिए, कोई आपके निकट होगा तो अपने स्वार्थ के लिए। लेकिन आप निस्वार्थ अपने परम पिता परमेश्वर की शरण ले सकते हैं। निस्वार्थ, कुछ नहीं, तेरा नाम के पीछे मेरा नाम जुड़ा है, जुड़ जाए, बस इतना काफी, इतना बहुत है। तेरे नाम के पीछे मेरा नाम जुड़ जाए। किसका? सेवक, उसका सेवक। मालिक कौन? वो मेरा मालिक। आप खुल के कहने लग जाएं कि वो मेरा मालिक। मेरा पिता कौन? वो मेरा पिता। वो जगत का पिता है, वही मेरा पिता है। लेकिन जगत पिता तो है, लेकिन जगत क्या जानता, मानता है कि मेरा पिता है? नहीं। लेकिन हाँ, आपके मानने से फर्क पड़ता है। दुनिया माने ना माने, लेकिन आपके मानने से फर्क पड़ता है। किसका पिता? मेरा पिता। किसका गुरु? मेरा गुरु। किसका पालनहार? मेरा पालनहार। किसका खेवनहार? मेरा खेवनहार। मुझे संभालने वाला, मुझे बढ़ाने वाला, मेरा संगी, मेरा साथी, मेरा सारथी। आप अपने रिश्ते पक्का कर सकते हैं। दुनियादारी आपको पक्के नहीं करने देगी। जब आप उठते हैं, उठते ही आप थोड़ी सी आंखें बंद कर दें, माता पिता को नमन करें, प्रणाम करें, चरणों की वंदना करें और आशा करें। अगर आपके माँ बाप जीवित है तो भी, ना जीवित है तो भी, आप उनकी छवि आकार साकार बनाएं और उम्मीद करें, आशा करें कि आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे। उनके चरणों की वंदना करें कि आपका आशीष मुझे मिलता रहे। आशा करें, उनसे भाव भरें कि आपकी कृपा, आपकी दया, आपकी दृष्टि मुझ पर बनी रहे। क्या आप उनकी कृपा पाना नहीं चाहते? पाना चाहते हैं तो आंखें बंद करी और उनका ध्यान धर लिया। वही ध्यान है। उनका आशीष लेने के बाद गुरु और परम सब आशीष देने के लिए तैयार रहते हैं। आपके भीतर जो शक्तियां हैं, मानो कि आपको आपने अपने एक पुत्र को जगाया, उसके संगी जो सोते हुए हैं, क्या वो नहीं जागेंगे? वो भी जागेंगे। आपके भीतर की शक्तियां जो आप जगाना चाहते हैं, क्या उनके आसपास की जो शक्तियां वो नहीं जागेंगी? वो भी जागेंगे। लेकिन आप चेष्टा रखिए, आप लगन रखिए, लगाए रखिए उस सत्संगी की तरह, उस सेवक की तरह, उस शिष्य की तरह कि जो गुरु के आश्रम में जाके ही दम लेता है। बाकी काम तो अपने आप होते ही चले जाएंगे, लेकिन ध्यान आप अपनी मंजिल की तरफ, आप अपने घरौंदे की तरफ चलते हैं। जब बैल गाड़ी में जुड़ते हैं, जब हाली खेत के लिए निकलता है, तो उसके ध्यान में होता है खेत। उसको बताता है आज वहां चलना है। मन की इच्छा से बैलों को बताता है आज उस खेत में चलना है। उसी खेत की तरफ हो जाते हैं। उसको वहां से वो दिखाई देता है। आपको भी जहां से आप निकलते हैं और जहां आपने को पहुंचना है, वो दृश्य आपको पहले ही दर्शन हो जाता है। आपको पता लग जाता है पहुंचना कहां है। आप पहले ही शुरुआत में ही करते हैं, लेकिन आज आप निर्णय करें, निर्धारित करें, आप संकल्प लें कि मुझे हरि की शरण में जाना है, उस परम पिता को जानना है। लेकिन उसके लिए आपको संघर्ष भी करना होगा, दृढ़ संकल्प भी करना होगा। माता पिता की कृपा पाने के बाद गुरु की कृपा भी आप पा सकते हैं। गुरु की कृपा मिल गई तो परम की कृपा भी आपके ऊपर हो सकती है। माता पिता चाहे जीवित हैं तो भी आपकी आशा, आपकी उम्मीद हो कि आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे। जिसमें के मन में ध्यान रहता है, जो चाहता है, बिना बोले वो कृपा अपने आप मिल ही जाती है। जो नमन करता है, जो प्रणाम करता है उनको, जो उनका आशीष लेता है, उन माँ बाप का हृदय कितना कोमल हो जाता होगा कि मेरे संगी, मेरे पुत्र, जिसको मैंने जन्म दिया, जिसकी मेरी जिम्मेदारी है, परम ने दी है, वो मेरे लिए कितना सहर्ष सद्भावना रखता है। अगर माँ बाप के प्रति रख ली तो गुरु के प्रति भी हो जाएगी और परम पिता के प्रति भी हो जाएगी। जो परम पिता चाहता है, लेकिन हम भटकते रहते हैं। परम पिता कहीं और है, हम दूसरी दिशा में चलते हैं। परम पिता पूर्व में है, लेकिन हम पश्चिम की तरफ चलते हैं। कुछ मानते ही नहीं,
कुछ जानते ही नहीं, आपने देखा ही नहीं, किसी ने बताया ही नहीं, सबके अपने अनुभव हैं, आपकी समझ में आते ही नहीं। देखिए, कुछ सुख कुछ आनंद शब्दों में नहीं आते। आपको भी बड़ी अनुभूति होती होगी, आपको भी बड़े दर्शन होते होंगे, लेकिन उस आनंद को, उस दर्शन को आप शब्दों में नहीं समा सकते। भीतर का सुख ऐसा होता है कि शब्द नहीं है, लेकिन होता वही है। गुरु विराजमान था, एक अलग विद्यार्थी शिष्य गुरु के पास आया। गुरु बूढ़ा था, गुरु बूढ़ा था, शिष्य जवान था, जवानी में पग रखे थे। कहता था मुझे संन्यास लेना है, मुझे ज्ञान नहीं बनना है, मुझे अपना भीतर की दुनिया देखनी है, प्रवेश करनी है, मुझे ज्ञान चाहिए। ज्ञान की तलाश में गुरु की शरण में गया। गुरु के शिष्य और भी थे, 10-15 शिष्य और भी थे। उन शिष्यों में जाके उसने कहा कि मुझे भी गुरु अपना शिष्य बना ले, मुझे भी ज्ञान दे, मुझे भी ध्यान दे, मुझे भी अपना आशीष दे। गुरु ने कहा ठीक है, लेकिन 4 बातें रोज बताते। लेकिन शिष्य ने देखा कि ये 4 बातों से कोई ज्ञान थोड़ी होता है। लेकिन गुरु बताते थे 4 बातें रोज, इनको ठीक करो। सत्य बोलना, क्या आप सत्य बोलने के आदी हो चुके हैं? इन माँ बाप कहते हैं झूठ मत बोलना, क्या आप सत्य बोलने के आदी हो गए? आप झूठ बोलना छोड़ दिया है? इसके लिए भी समय लगता है। गुरु कहता है, माँ बाप कहते हैं कि चोरी नहीं करनी, सीनाजोरी नहीं करनी, शिष्टाचार का पालन करना है। और भी अनेकों चीज जो उस मार्ग में आती है गुरु बताते हैं। लेकिन करना किसको है, मानना किसको है? आपको। जो आपके माता पिता कहते हैं कि आपने बात मान ली, वो क्या आप सही मार्ग पे हैं? ऐसे ही शिष्य बड़ा चंचल था, उसने कहा ये गुरु तो कुछ भी नहीं है, ये गुरु तो ध्यान सिखाता है, बात बताता ही नहीं। 4 बातें सुबह बताता, 4 बातें शाम को बताता है, करते रहो। लेकिन एक दिन दूसरे गुरु का शिष्य उस आश्रम में आया। बड़ा तेजस्वी था। शिष्य ने देखा कि ये ऐसा गुरु होना चाहिए, बड़ा तेज स्वभाव का। बूढ़े गुरु को आके कहने लगा, क्या मैं कुछ कहूं, आप सुनेंगे मेरी? बूढ़े गुरु ने कहा, हाँ मैंने कान लगा लिए हैं तेरे ऊपर, अब तू सुना। दूसरे गुरु के शिष्य ने बड़ा बखान किया। वेद पढ़े हुए थे, ग्रंथ पढ़े हुए थे, जो रटा रटाया सामग्री भीतर थी वो उल्टी करने लगा। उल्टी का मतलब है वो सुनाने लगा। शिष्य ने देखा कि ऐसा गुरु होना चाहिए, कंठस्थ इतने वेद कंठस्थ हैं, इतने ग्रंथ कंठस्थ हैं, ऐसा गुरु होना चाहिए। अब 2-3 घंटे बोलने के बाद दूसरे गुरु का शिष्य बूढ़े गुरु को कहता है, कैसा रहा? बूढ़े गुरु ने कहा, क्या कहा? कि मैं 3 घंटे से बोल रहा हूं और आप पूछते हैं क्या कहा? हाँ, बूढ़े गुरु ने कहा, मेरे कान तुझ पर ही लगे हैं, मेरे कान तुझ पर ही लगे हैं, लेकिन तूने तो कुछ बोला ही नहीं। ये अद्भुत बात थी। वेद पढ़ने के बाद, ग्रंथ पढ़ने के बाद चलो हो सकता है थोड़ा उजाला, लेकिन पूर्ण उजाला आत्मज्ञान से होता है। जो आत्मा में सत्य है वो ग्रंथों में नहीं। ग्रंथ जिसने लिखे वो उनका अनुभव है, ग्रंथ जिसने लिखे वो उनका अनुभव है। आप पढ़ के रामायण पढ़ते हैं, क्या राम राज्य आ गया है? क्या राम जैसी मर्यादा आप में है? नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्या सीता माता का सतीत्व, क्या पतिव्रता जैसी कोई नारी है? दुनियादारी में कोई करता है उनके जैसा? नहीं, छोड़ के भाग जाएंगे। ऐसा आया तो दुख तेरे हैं तू ही भोग, मुझे क्या लेना। लेकिन धर्म बीच में है, धर्म पत्नी थी, धर्म निभाना कर्तव्य है। लेकिन कौन निभाता धर्म? सब छोड़ के भाग जाते। तू बीमार है, तेरी बीमारी है, तू झेल, मुझे क्या लेना। तेरा कर्ज है, तू अपने कर्ज को ले और उतार।
लेकिन कोई किसी का संगी साथी नहीं होता, लेकिन मर्यादा नहीं रहती। उसी प्रकार आत्मा का ज्ञान होता है, स्वयं का अनुभव होता है, वही सुंदर होता है। दूसरे गुरु के शिष्य ने बड़ा अचंभित हुआ। बूढ़े गुरु ने कहा, मैंने तेरे ऊपर कान लगाए हैं, लेकिन तूने कुछ बोला ही, तू तो कुछ बोला ही नहीं, तू तो कुछ बोला ही नहीं। तब नए शिष्य की समझ में आया कि आत्मा का ज्ञान पूर्ण ज्ञान है, बड़ा ज्ञान है। ग्रंथों में कुछ भी नहीं है, लेकिन जिसने लिखे, जिसने अनुभव किया, वो उसका अनुभव है। आप उससे अनुभव नहीं ले सकते। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर हो सकती है, आप अगर ध्यान में चले हैं तो उस ग्रंथ की गवाही हो सकती है, ऐसा ही मेरे भीतर है, ऐसा ही इस ग्रंथ ने लिखा हुआ है, हो सकता है ये सही है, हो सकता है ऐसा। लेकिन पूर्ण ज्ञान, अपने ऊपर भरोसा, वो आत्मा का ज्ञान है। आत्मा कभी भी गलत नहीं करना देना चाहती, लेकिन मजबूरी है, बुद्धि और मन लिए भटकते हैं। और एक बात और समझ लें, पूर्णता किसी के पास नहीं मिलती, लेकिन बुद्धि और मन का कभी भी भटकने का खतरा हमेशा रहता है। इसीलिए सचेत रहना जरूरी है, इसीलिए जाग के रहना जरूरी है, इसीलिए आत्मा का ज्ञान जरूरी है। आपका जीवन, आपके जन्म का सफर बड़ा सुंदर होना भी चाहिए। गुरु के सानिध्य में, परम के सानिध्य में, आप जैसा आपके भीतर उजाला है, आपके चारों तरफ उजाला उजाला ही उजाला नजर आएगा आपको, सबको। अपना स्वभाव मैत्री स्वभाव बनाए। एक नगरी में एक बाहर से एक आदमी रहने के लिए आया। नगरी के बाहर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जो बाहर से आया था रहने के लिए। वो घोड़े पे चढ़ के आया था और पूछने के लगा बूढ़े आदमी से, बाबा मैं दूसरी बस्ती से आया हूं और इस बस्ती में रहना चाहता हूं, आप बताएं मुझे इस बस्ती के लोग कैसे हैं। बूढ़े आदमी ने कहा, जहां से तुम आए हो वो लोग कैसे थे। आगंतुक ने कहा कि वो लोग तो बड़े खराब थे, उनका याद करते ही मुझे बड़ी घिन आती है, बड़े गंदे लोग थे, वहां रहने का कोई औचित्य नहीं, कोई तात्पर्य नहीं, वो बस्ती रहने के लायक नहीं थी। तो बूढ़े ने कहा कि इस नगरी में जहां से आप आए वहां अगर गंदे लोग थे तो उससे भी अधिक गंदे लोग इस बस्ती में हैं, तो आप कहीं और अपना ठिकाना खोजें। वो चला गया। कुछ दिन बाद एक और गाड़ी में सामान लिए एक और आगंतुक आता है, बूढ़े बाबा से पूछता है, बूढ़े बाबा मैं इस नगरी में रहना चाहता हूँ, कृपया मुझे बता दें कि यहाँ के लोग कैसे थे, यहाँ के लोग कैसे, क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ। बूढ़े बाबा ने पूछा कि बताओ तुम जहां से आए हो वहां कैसे लोग थे। अब आगंतुक ने पूछा, बाबा मैं आपसे पूछ रहा हूँ यहाँ के लोग कैसे हैं, आप पूछ रहे हैं वहां के लोग कैसे हैं। बूढ़े बाबा ने कहा मैं बताऊंगा फिर उसके बाद। आगंतुक ने कहा कि वहां के लोग बड़े सुंदर थे, बड़े अच्छे थे, और वहां का व्यवहार भी बड़ा सुंदर था। मेरी मजबूरी थी वहां से निकलना, नहीं तो मैं वहां से निकलना नहीं चाहता। और जो लोग इतने अच्छे थे, मेरे निकलने से उन लोगों को बड़ा मन आहत हुआ, बड़ा उनको धक्का लगा, लेकिन मेरी मजबूरी थी, मुझे आना पड़ा। बूढ़े बाबा ने कहा ठीक है, आपका स्वागत है, यह नगरी आपके लिए उपयुक्त है, जितने अच्छे लोग वहां थे उससे भी अच्छे लोग यहाँ हैं। आपके व्यवहार के ऊपर निर्भर करता है कि आप व्यवहार स्वभाव अच्छा निर्मित किया, सभी दुनिया अच्छी नजर आने लगेगी। अगर आपके भीतर आपने अपना स्वभाव गलत निर्मित कर दिया तो सारी दुनिया गलत नजर आना शुरू हो जाएगी। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसा दुनियादारी, कैसा समाज बनाएंगे, कैसा वातावरण अपना बताएंगे, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अपनी निर्भरता को देखें, आप कर सकते हैं ऐसा, जान के, सोच के, समझ के, जाग के आप कर सकते हैं ऐसा, आत्मबोध करके। आत्मा हर गलत काम को नकारती है, लेकिन ये बुद्धि और मन जैसे कसाई हैं उसी तरह चलते हैं।
लेकिन हम इनको कसाई तो नहीं कह सकते, लेकिन किसी को राजी करना है तो उसको मना के खुश करके तभी मनाया जा सकता है। आपकी कसौटी यही है, आपकी कसौटी यही है कि आप अपनी बुद्धि और मन को समझा लें, अधीन कर लें, वे आपकी मानने लगे। जैसे राजा कहे सफर वैसा शुरू करें, ना उत्तेजित ना अधिक सहज, ठीक ठाक सफर आपका चलता रहे। आपकी मर्जी है, आप ध्यान धरें। महावीर जी ने कहा कि हमारे पास समय कम है। समय बहुत है आपके पास। जब आप गाड़ी में बैठते हैं, जब आप भोजन करते हैं, जब आप कहीं भी भ्रमण करते हैं, जब आप किसी के सामने बैठते भी हैं, लेकिन तब आप ध्यान धरें तो बिल्कुल मोती जैसे शब्द आपके भीतर से निकलेंगे। जब आप काम करें, जब आप ध्यान धरें, पहले ऐसा काम नहीं किया होगा आपने जैसा काम तब करेंगे। ध्यान धरने के बाद ध्यान उस परमपिता का भजन चलता रहता है। पहले वाणी से नाम सुमरण होता है, फिर अपने आप भीतर अपने आप ही चलता रहता है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान धरने से, थोड़ा सा ध्यान धरने से आपके भीतर भजन अपने आप ही चलता रहता है। फिर श्वासों के ऊपर जैसे प्राण चलते हैं, प्राण भी सुमरण करते रहते हैं। लेकिन सुमरण की आदत, लेकिन ध्यान की आदत छोड़नी नहीं चाहिए। अपने को रंग में रंगना है। आज तो हम शाम सांझ और सवेरे दीपक जगाया, दो चार भगवान के नाम लिए, अपने जिनसे हमारी मैत्री है, जो हमारे अपने हैं, जो पूर्वजों ने परंपरा बताई है, हमारे देवता पितर हैं, कुल के देवता हैं, और जो जो भगवान की हम पूजा करते हैं उनके नाम स्मरण किए और चल दिए अपने काम को बाहर की दुनिया में। लेकिन मुझसे काम नहीं चलता। आपको अपने भीतर कल्पना और छवि आकार और साकार करने के बाद ही आपका सुदृढ़ काम चलेगा। फिर आपने ध्यान दिया, ध्यान धरा, भीतर आंखें खोली, परम को नमन किया। किसी भी बात के लिए अगर आप खाली हैं तो उनके संग समय बिताएं। क्या अच्छे के संग आप समय नहीं बिताना चाहते? जितना आपके पास समय खाली है अपने परम के संग, गुरु के संग समय बिताएं, जो आपके भीतर वास करते हैं। भीतर बिठाने के लिए आपको सहज साधना की आवश्यकता है। बहुत बड़ी साधना नहीं होती, मात्र एक चाहत, मात्र एक प्रेम, निस्वार्थ स्वयं को समर्पण करना होता है। जिसने स्वयं को समर्पण कर दिया वो सहज उसके भीतर आके बस गया। अच्छाई के गुण गाएंगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बुराई को खोजेंगे तो कोई भीतर ना बस पाएगा। हर एक में अच्छाई और बुराई सब कुछ होता है। किसके भाग में क्या आता है वो उसके भाग्य की बात है, लेकिन भाग्य कर्म से बनता है, और कर्म अच्छे विचार से, अच्छी सोच से, अच्छी समझ से। हमारी कर्म और भोग मिलते जरूर हैं। पूरे जन्म के स्वभाव को देखते हुए आपको अगला जन्म मिलता है। इससे पहले भी आपका जन्म था। बहुत सारे लोग जानते हैं कि हाँ पहले भी जन्म था और यहां से वहां जन्म होगा, उसके बाद फिर जन्म यहीं लेना होगा। लेकिन किसके संग हमारा सफर बीते ये आपकी मर्जी है। वो गुरु है, परम है, माता पिता है। आज भी अपना सफर आप अपने माता पिता चाहे हैं या नहीं है उनके संग चला सकते हैं। आज भी आप अपना सफर चला सकते हैं उन माता पिता के संग। आप सहज उनके प्रति प्रेम भाव श्रद्धा से भरे हों। आपकी चाहत उनके चेहरे पे दिखे। आपके भीतर अगर चाहत तो उनके चेहरे पे अलग से आवरण बना देगी। आपका सद्भाव, आपका प्रेम, उनके चेहरे पे अलग मुस्कुराहट। आपने समर्पण किया, उनका भी समर्पण आपको अवश्य नजर आएगा। आप करके तो देखें। इस शरीर के संग भीतर भ्रमण कर लें, भीतर इन आंखों को भीतर खोल लें। आपके आकाश में देखें क्या है, वहां क्या है।
क्या होना चाहिए, किससे मिलना है, सिंहासन पे क्या देव महादेव विराजमान है, क्या आपके गुरु भी विराजमान है, क्या आपके लिए भी कोई सिंहासन बना है, क्या आपके लिए भी कोई जगह स्थान मिली है, क्या भीतर फूल है, कमल के फूल हैं, या सुंदर बड़े स्तंभों वाला महल आपका है। आप देख सकते हैं, आप खोज सकते हैं। वो आपकी रुचि के ऊपर निर्भर करता है, आपको तलाश किस चीज की है। ये शरीर आप हैं, यह शरीर अलग है और आप अलग हैं, या ये शरीर अलग है और आप अलग हैं। आप देखें कि आप ही शरीर हैं, आप ही आंखें हैं, क्या आप ही नाक कान और मुंह हैं, या आप अलग हैं। ये अनुभव जरूरी है। जिस दिन ये अनुभव होगा उस दिन आपका सफर बड़ा सुंदर शुरू होगा। जब तक आप ये शरीर बने रहेंगे, जब तक आप ये आंखें बने रहेंगे, जब तक आप नाक कान मुंह बने रहेंगे, तब तक आपका सफर शुरू नहीं होता। अपना तीसरा नेत्र, अपना आज्ञा में बैठे, भ्रमण करने के लिए तैयारी, सफर करने के लिए तैयारी। कौन कौन अपने हैं उनसे मिलने का आनंद ले, पीछे ना हटें, कुछ बिगड़ेगा नहीं। अपने दोनों हाथ जोड़ लें, सहज आपको आपकी 3 नाड़ियां हैं, एड़ा, अच्छी सोच अच्छा स्वभाव बनाने के लिए, पिंगला नाड़ी, अच्छी सोच बड़ी सोच को पूरी करने के लिए, इस जन्म में उस जन्म में भी सफर करने के लिए, न हारने के लिए। आपकी एड़ा जागेगी तो आपको किसी और से पूछने की आवश्यकता है, आप स्वयं के गुरु बन सकते हैं, पूर्ण ज्ञान आपको मिल सकता है। और पिंगला नाड़ी के जागने से आप संपूर्ण कोई भी कार्य आपके सामने होगा, आप मना नहीं करेंगे, मैं नहीं कर सकता। आप हर कार्य करने में समर्थ होंगे। आपकी सोच समझ कर्म करने की क्षमता बहुत अधिक होगी। नाड़ी सुषुम्ना आपको उस दुनिया में ले जाने में समर्थ है, आपको उस दुनिया में ले जाने में समर्थ है। यही से सफर आपका शुरू है। वैसे सफर बहुत बड़ा भी नहीं है, लेकिन इसी सफर में हजारों वर्ष हजारों जन्म बीत जाते हैं कि यहां से वहां तक का सफर बड़ा मुश्किल है। पहला उच्चारण गुरु का मान सम्मान और नाड़ी एड़ा आप नीचे से ऊपर भ्रमण करेंगे, नाड़ी पिंगला दूसरा उच्चारण, नाड़ी सुषुम्ना तीसरा उच्चारण। तो आप अपने गुरु को ध्यान में धरें जो आपके आकाश में है। ओम नमो गुरुदेवाय नमः। ओम नमो गुरुदेवाय नमः। ओम नमो गुरुदेवाय नमः। बहुत ही सुंदर विचारधारा के साथ आपकी तीनों नाड़ियां बिल्कुल सही, और अब आप अपने आकाश में जा बैठे हैं। बहुत ही सुंदर भाव स्वभाव आपका। सूर्य चंद्रमा आप देखें, आपने चाहा तो वो आ भी जाएंगे। बड़े बड़े कमल के फूल खिले हैं, बड़ा सरोवर है, बड़ा सुंदर सरोवर है, इतने बड़े कि आपने देखे नहीं। ये आपकी इच्छा शक्ति, आपकी कल्पना शक्ति का प्रमाण है। बहुत सुंदर कमल के फूल बहुत बड़े बड़े खिले हुए सरोवर में। ओम का उच्चारण करेंगे।
मां शक्ति का उच्चारण करेंगे, बाकी सब आप ध्यान रखेंगे। मां शक्ति के बिना भी कुछ भी नहीं है आपके पास। आप शांत हो जाएं। आप समझते हैं कि आपका रोज एक प्रकार का उच्चारण करने से क्या होगा, लेकिन आप कितने सफर में आगे बढ़ पाए। पांव वही हैं, कर्म करने के लिए हाथ वही हैं, आपकी कर्मेंद्री वही हैं, लेकिन उन्होंने कितने सभ्य और संतुष्टि लायक कर्म करे हैं, वो आपके लिए जरूरी है। आपकी निरंतरता, आपका अभ्यास, आपकी लगन, आपका धैर्य, वो बड़े हैं या घटे हैं, इन पे आपको ध्यान रखना है। आप कितने सफर में आगे बढ़े हैं, कितनी कलाकारी, कितनी सुंदरता, कितने दक्ष आप हो चुके हैं किस कार्य में। बात तो वही है, आपके घर का रास्ता एक ही है, द्वार एक ही है, उसी द्वार से भीतर घुसना है, उसी द्वार से बाहर आना है, बात तो एक ही है। लेकिन आप कितने समझ पाए हैं, कितने जान पाए हैं, वो जरूरी है। आप अपने गर्दन को घुमाएं, अपने चारों तरफ, कमर को सीधा रखें, बिल्कुल तन्मयता से। जो आज बीते हुए आज में जो आपकी तन्मयता थी, आनंद था, उस आनंद से आज बेहतर आनंद करना है, असमर्पण अधिक करना है। एक मेहमान घर पहुंचता है, अगर मेहमान सभ्य है तो जो मेजबान है, जो घर द्वार वाला है, वो आपके इंतजार में रहेगा और मानो के दंडवत आपको प्रणाम करेगा, आओ आपके आने से मेरा घर सुंदर। ऐसा ही ये नाड़ियां, ये शक्तियां आपको करेंगी कि आपके आने से मेरा अहोभाग्य। आपने देखा, आपने चाहा, आपने समझा, मुझे मेरा अहोभाग्य। सब इसको समझने की चेष्टा नहीं करते। आपके लगता है कि गर्दन से ऊपर का हिस्सा अगर आप पारदर्शी कर सकते हैं, हो सकता है, तो आप दूसरी तरफ घुमा लें। आपको एक बहुत बड़ी मणि, आपको एक बहुत बड़ी मणि आपके सिर के ऊपर आपको मिलेगी, जो पूरे ब्रह्मांड को, आपके पूरे शरीर को प्रकाशमान, भीतर जितने भी आपके ब्रह्मांड है, जितनी आपकी शक्तियां, सबको प्रकाशमान करती हुई आपको नजर आएगी। बिजली जैसी चमक आपकी तीनों नाड़ियों में है और पूरे शरीर को आप देखेंगे कि छोटी छोटी नाड़ियों से 36,000 नाड़ियां एक नाड़ी से जुड़ी हैं और वो सब चालित होती है। आप शांत हो जाएं, वो भी आपको अनुभव होगी, हाँ मेरे पूरे शरीर की नाड़ियां 72,000 नाड़ियां आपकी चालित अवस्था में, बिल्कुल सुंदर। ऐसा रोग नहीं होगा अगर ये 3 नाड़ियां आपकी जागृत हैं, जो लाइलाज रोग होगा वो नहीं होगा। लेकिन हाँ, आपने निरंतर और रोज सुबह शाम खाली बैठे हैं, आप अपने बैठे खाली अपना ध्यान भ्रमण कर लिया। अगर आपको उस समय में याद आया तो फिर मानिए कि आप कुछ करने की चाहत में हैं, आपका मन मान चुका है, आपकी बुद्धि जान चुकी है, हाँ वो दुनिया अच्छी है। अगर आपको ये दुनिया, ये बुद्धि, मन आपका इस बाहर की दुनिया में आपको भटकाता है तो इनकी रुचि नहीं वहां जाने की, लेकिन यही बुद्धि और मन, आपकी इंद्रियां, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, ये आप बैठे खाली कोई और काम करते, उस समय में आपको याद दिला दें कि वो दुनिया सभ्य है, वहां जाने की इच्छा है, तो आप मानिए, जानिए, अधिक से अधिक समय वो वहां रहने की चेष्टा करें। तब आप जानिए, तब आप मानिए, हाँ अब आपका सफर शुरू हो चुका है। अब अपने पूरे शरीर को घुमा लें, बिल्कुल सहज। जब आपका समय होता, आपने समय दिया है कक्षा का, उस समय तो चलो ठीक है, अच्छी बात है, वातावरण उन्हीं का है, लेकिन बाकी सब खाते पीते, कर्म करते समय, सोते समय अगर आप वहीं होते हैं, आपकी बुद्धि और मन आपको ले जाते हैं, चलो वहां चलते हैं, ध्यान में बैठे एक जगह है लेकिन भ्रमण कर रहे हैं आप आकाश में। आपका मन एक पल में आपको महादेव जी की शरण ले जाता है, आपका मन एक पल में माता श्री की गोद में ले जाके बैठाता है। आपको अबोध होना जरूरी है। अबोध होने के लिए आपको सहज शांत शरण लेनी होगी।
बहुत ही सुंदर भाव। आपकी कमर से ऊपर का हिस्सा बिल्कुल तरोताजा। अब ये कर्मेंद्री ज्ञानेंद्री सब आपके अधीन है। आपके अधीन हो जाए, समर्पण कर दें, जैसा आप चाहेंगे वैसा हम करेंगे। मानो कि कौन करे? ब्रह्म करे, आत्मा करे, मानो आप करें, ये आपको समर्पित कर दें कि जैसा आप चाहते हो हम वैसा ही करेंगे। और ये सहज पूरी ईमानदारी पूरी वफादारी से ऐसा करना शुरू कर देंगे, तब आप कहेंगे कि हाँ मैंने कुछ किया है, मैंने कुछ जाना है, मैंने कुछ पाया है। अपने शरीर को दूसरी तरफ घुमा लें बिल्कुल तन्मयता से। जो बीते हुए आज में आप कुछ कर सकते हैं। आज आप पूरा दिन ध्यान में रह सकते हैं, पूरा दिन अपने आकाश में रह सकते हैं, लेकिन आने वाले कल में आप कहेंगे मैं रहूंगा, तो फिर नहीं रह सकते। लेकिन आज जो चल रहा है, आज जो है, आज में आप मंजिल को पा सकते हैं आज में, लेकिन कल पे छोड़ दिया तो नहीं पाएंगे। आप शांत हो जाएं, अपनी कमर को घुमा लें। कल आज में आएगा तो शुरुआत कल में भी नहीं होगी। अगर शुरुआत आज में नहीं हुई तो शुरुआत कल में भी नहीं होगी। जो आपने जीवन बिताना है, जो आपने जन्म जीना है, जो आपने कर्तव्य पूरे करने हैं, वो आज में करें। आज अपनी कसौटी पे खड़े उतरे, आज आप सत्य की खोज करें, आज आप परम की खोज करें। लेकिन आपने कल पे छोड़ दिया तो नहीं कर पाएंगे। आज आपने शुरुआत कर दी, कल उससे बेहतर करें। जो आज आने वाला है, जो कल आज है, उसमें आप उससे बेहतर आगे बढ़ना शुरू करेंगे। लेकिन आपने छोड़ दिया सारा काम के कल करेंगे, तो फिर आप नहीं शुरुआत कर पाएंगे कल भी। लेकिन शुरुआत करनी है तो आज आप पूरे दिन आप ध्यान में रहेंगे। ऐसे नहीं कि बैठ गए, कर्म सब करते करते चलते चलते सब ध्यान में रहें, सब जागृत कर लें अपना ध्यान में। 24 घंटे सोते भी आपको उसी का ध्यान हो तो मानिए कि आपकी लगन सही है। आप दूसरी तरफ घुमा लें, 24 घंटे आपको ध्यान में रहे कि वो दुनिया मेरी है, ये दुनिया मेरी नहीं, फिर आप सोचना कि हाँ लगन लगी है। एक दिन में तपने वाली कोई चीज नहीं, एक दिन में सदने वाली कोई साधना नहीं। धीरे धीरे सहजता से, कोई जोर जबरदस्ती वाला काम नहीं। आप शांत हो जाए। आपकी कमर से ऊपर का हिस्सा, कहीं हल्के काले बादल हैं, कहीं नीले बादल हैं, कहीं सफेद बादल हैं, आपको नजर आएंगे। ये बादल कैसे? कहीं किसी के कंधे में दर्द है, किसी में कोई और बात है। आप अनुभव करें। आप अपना बायां पैर सीधा कर लें। आपके पांव में थोड़ी सी पीड़ा लगती है अधिक, बायां पैर सीधा और दायां पैर पूर्णतः अपनी जांघ में रखें। लेकिन जो बीते हुए आज में आपने क्रिया की थी, उस बीते हुए आज से आज वर्तमान आज में आपको बेहतर करना है। न कल बिगड़ा था, न आज बिगड़ेगा, न कल बिगड़ेगा, कुछ भी नहीं। क्योंकि एक आत्मा मानो आप बड़े शब्द हैं। असभ्यता में आप जीते आए, लेकिन अब तो सभ्यता में जीना है। अपनी सभ्यता खुद बनाएं, अपना इतिहास, अपनी कहानी खुद लिखें, अपना इतिहास खुद लिखें, अपनी कहानी खुद लिखें। यहां आपके पांव से जीव ऊपर की तरफ, जब तक ये पांव शून्य में ना हो जाए तब तक आप अपनी क्रिया करें। लेकिन जो बीता हुआ आज है उससे बेहतर आज करना है। समय भी देना है, कुछ जागना भी है, कुछ भिन्न अनुभव भी करने हैं। आपके कानों में देखना कोई ध्वनि है या नहीं। आपने ये क्रिया की है एड़ा को जगाने के लिए। आप देखिए आपकी एड़ा पहले ही जाग चुकी है, पहले से तैयार है, जैसे आपके इंतजार में है। मूलाधार, दो जननेंद्रियों के बीच में जो स्थान है मूलाधार है, वहां से नाड़ी एड़ा निकलती है। ये वायुवाहिनी नाड़ी है। रीढ़ की हड्डी के नीचे सुषुम्ना नाड़ी है। ये शरीर पारदर्शी है, हार्ड मास का शरीर नहीं है। अब आप ये शरीर आपका
स्थूल शरीर के भीतर सूक्ष्म शरीर में आप प्रवेश कर चुके हैं। सूक्ष्म शरीर में आप प्रवेश कर चुके हैं। हार्ड मास का शरीर नहीं है ये। जब तक आप हार्ड मास को मानेंगे, सूक्ष्म शरीर ना मानेंगे, तब तक आप ये ना देखेंगे। और इस हार्ड मास के शरीर में वो नाड़ियां नहीं है, वो नाड़ियां सूक्ष्म शरीर में ही है। जहां भी आप भ्रमण करेंगे, आपके भीतर की सारी शक्तियां आपको जागृत मिलेंगी। जैसे सब कुछ प्रकाशमान, हर एक का प्रकाश, हर एक सितारे का प्रकाश अपना है। आपके भीतर भी हर एक शक्ति का प्रकाश अपना है। बाहर आकाश में सितारे का प्रकाश अपना है, भीतर आपकी शक्तियों का प्रकाश अपना है। जैसे सितारे चमकते, जैसे दिवाली पे दिए जलते हैं, दिए जलते अनुभव होते हैं, उससे भी 100 गुना अधिक भीतर सुंदरता है, दिए प्रकाशमान है आपके भीतर। नाड़ी एड़ा, आपका कुछ ना बिगड़ेगा। क्रिया को पूर्ण करें। जब भीतर कहें हाँ अब सही है, जब भीतर वाला कहे अब सही है, बिल्कुल सही काम हुआ है, तब आप नाड़ी एड़ा मूलाधार से शुरू होती है, स्पर्श करते चलें। ये बाएं भाग में है, सुषुम्ना नाड़ी रीढ़ की हड्डी के नीचे है, उसके बाएं भाग में एड़ा नाड़ी है। स्पर्श करते चले। आधा शरीर आपका ऊर्जा से भर चुका है, शून्यता में हो चुका है, तरोताजा हो चुका है। नाड़ी एड़ा मूलाधार, नाभि से 4 आंगल नीचे आप चिन्हित करें स्थान, नाभि से 4 आंगल नीचे चिन्हित करें। हाथ से स्पर्श नहीं करना, मात्र ध्यान से, मात्र ध्यान से आपकी इच्छा शक्ति वहीं पे पहुंच जाएगी जहां आप ले जाना चाहते हैं। नाभि से 4 आंगल नीचे स्वादिष्ठान, स्पर्श करें। मात्र स्पर्श करते ही प्रकाशमान, उदयमान। नाभि में मणिपुर, आगे बढ़े बाईं तरफ सुषुम्ना के, मणिपुर के आगे अनाहत हृदय के पास, उससे आगे बढ़े गले में विशुद्ध, और गले से ऊपर चलते हुए ये नाड़ी आज्ञा में, जहां आपका तीसरा नेत्र है, जहां ब्रह्मरंध्र है। बड़ी सुंदर क्रिया आपकी, बहुत अच्छी। आप शांत हो जाए। अगर आपको लगता है आपका आधा शरीर प्रकाशमान हो चुका है, जब कक्षा में बैठना तब अच्छा लगता है जब आप उसको घर पे आकर रिवाइज करते हैं, आप घर में आके उसको देखते हैं, ये अच्छा है बुरा, मंथन करते हैं, वो आपके ध्यान में चढ़ती है, आपकी चेष्टा, आपकी लगन लगती है। तब आप अपना दायां पैर सीधा कर लें, बायां जांघ में रखें और नाड़ी पिंगला का आह्वान करें। आह्वान आप अपने आह्वान कर सकते हैं। जो अपनी माता को मानता है, जो देवी दुर्गा को मानता है, माता का आह्वान करेंगे, आपके आकाश में देवी दुर्गा अवश्य आएगी। अपने देवता पितरों का ध्यान करेंगे, देवता पितर अवश्य आएंगे। आह्वान से ही सब आते हैं। आह्वान आपने पुत्र को किया, आया, पुत्री को किया, आया, माता को किया, आया, पिता को किया, वो भी आया, पड़ोसी को किया, वो भी आया। जिसका आपने आह्वान किया वो आएगा, आना पड़ेगा। ऐसे ही आपने आह्वान किया। नाड़ी पिंगला, नाड़ी पिंगला जाग के शुरू हो चुकी, बढ़ने के लिए नीचे से ऊपर। अक्सर ये नीचे से ऊपर से नीचे बैठती है, लेकिन आपकी इच्छा शक्ति है कि दिशा बदल दे, नीचे से ऊपर। ये पांव से जीव नीचे से ऊपर, मूलाधार से नाड़ी दाएं भाग में, सुषुम्ना के दाएं भाग में नाड़ी पिंगला। आधा शरीर आपका ऊर्जा से भरता हुआ, मानो कि जब ये ऊपर बढ़ती है तो धीरे धीरे चारों तरफ गंगा मैया के जल में शीतलता है कि उसके आसपास भी शीतलता रहती है। जब गंगा मैया चलती है तो आसपास भी थोड़ी बहुत शीतलता तो अवश्य रहती ही है। जिस रज से गंगा मैया स्पर्श करके चलती है, क्या वो रज शीतल नहीं होती? क्या आपकी रज शीतल नहीं होगी? इस शरीर जिस रज से बना है, क्या वो शीतल नहीं होगी? स्पर्श कराइए 7 कुंडलियों का, 6 कुंडलिनी का। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा। आपको लगे कि हाँ तंदुरुस्ती है तो आप सहज हो जाएं।
लेकिन हाँ, ये पक्का है, आपका शरीर आपसे शिकायत नहीं करेगा, क्योंकि शरीर आपके लिए है, आप शरीर के लिए नहीं है। ये शरीर आपके लिए बनाया है। दोनों पांव सीधे कर लें, नाड़ी सुषुम्ना, कमर सीधी, एकदम स्टिक रखें, गर्दन भी सीधी, कंधे भी चौड़े रखें और आप रहे आकाश में। ये नाड़ी जैसे गंगा मैया का उग्र वेग होता है, ऐसी मूलाधार से नाड़ी चलती है रीढ़ की हड्डी के नीचे, सुषुम्ना नाड़ी। इसी नाड़ी में सारी ब्रह्मांड निवास करते हैं, सारी कुंडलिनी, सारी शक्तियां इसी से जुड़ी होती हैं। ये गंगा मैया शुद्ध होती है, इसी से आपके भीतर संग्रह होती है सच्चाई अच्छाई, इसी से आदत बनती है, इसी से आप उस लोक में जाते हैं जहां आपकी इच्छा हो। मूलाधार से शुरू होती है स्वादिष्ठान, नाभि में मणिपुर, बहुत बड़ा वेग आपको अनुभव होगा। हृदय के पास है अनाहत, गले में विशुद्ध, जहां तीसरा नेत्र वहां पे आ गया, जहां तीसरा नेत्र वहां पे एड़ा और पिंगला संगम होता है, त्रिवेणी बनती है और एक नाड़ी फिर सिर के नरम भाग के ऊपर जाती है। फिर आपको बड़े बड़े कमल के फूल दर्शन होंगे उनके। बहुत बढ़िया, आप शांत हो जाए, सहज हो जाए। आगे बहुत कुछ सफर लंबे हैं। आप अपने सिर के नरम भाग को खोल लें, दाईं हथेली तान के रखें, स्पर्श करा के जैसे लोटे के मुंह पे घुमाते हैं। सात बार खोल लें। थोड़ा सा ध्यान दें कि आपके उस सिर के नरम भाग से क्या कुछ बाहर निकलता हुआ, गर्मी, कुछ लो लपटे अग्नि की या शीतल जल या गंगा की धार। गंगा की धार अगर आपके सिर से निकलने लगेगी तो आपको लगेगा कि महादेव जी में मैं समाया और महादेव जी मुझ में। बहुत सुंदर भाव आपका। दोनों हाथों से एक क्रिया करें, हाथों की भी ऊर्जा ऊपर ले जाएं। कर्मेंद्री है, आपकी त्वचा भी कर्मेंद्री है, बाहर शीतलता और शीतल लगेगी। आपका शरीर बुद्धि का अधीन नहीं है, आपका शरीर बुद्धि के अधीन नहीं है। अगर आपके हाथ की ऊर्जा कंधों के माध्यम से आपके तीसरा नेत्र वहां पे पहुंच गई है तो बहुत सुंदर। आप शांत हो जाएं। कहीं कहीं आपकी इच्छा शक्ति रुक जाती है, आपकी इच्छा बनती ही नहीं। अब दूसरे के अधीन तब तक। अगर आपको भूख लगी है और आप भोजन के लिए मना कर नहीं खाऊंगा, क्या ये उल्लंघन नहीं है? आप अपना बायां हाथ भूमि पर रख लें, मां जगदम्बा का आह्वान कर लें। हे धरणी, हे जननी मां, हे शक्ति मां, नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। हाथ की हथेली तान के रखें।
अगर आपका मन आपके अनुसार है तो आकाश में आपके जगदम्बा अवश्य है। आपका मन है कि आपको जगदम्बा के शरण चरण में अवश्य लेके जाएगा। आप प्रार्थना करें, हे महामाई, हे जगदम्बा, हे मेरी जननी, हे मेरी शक्ति, हे धरणी माँ, सबसे पहले मैं आपके चरणों में सर रखना चाहता हूँ। और जो सूक्ष्म शरीर है, ये स्थूल शरीर है, स्थूल शरीर के अंदर एक सूक्ष्म शरीर है, उस सूक्ष्म शरीर के द्वारा आप जाएं वहां पे और महामाई के चरणों में अपना सर रखें। मुझे अबोध बना दे, मुझे अपना छोटा सा बालक बना दे, मैं तेरी भक्ति करूं। तेरी कृपा तो अपार है लेकिन मैंने मानी नहीं, लेकिन अब मानता हूं तेरी कृपा के बिना कुछ भी नहीं। तूने ही तो जन्म दिया है, तू ही जननी के भीतर थी, तू ही शक्ति बन के मेरे चारों तरफ है, तू ही धरणी बन के ये शरीर तेरा ही हिस्सा है। आपके हाथ के दिल में बड़ी शीतलता, बहुत अपार शीतलता। आप कहें माता से, माता आधे शरीर में अगर कोई रोग दोष कोई विकार है, अगर आपको लगता है आपके शरीर में कोई विकार है, कोई रोग है, तो आप उसे महामाई के से बोल के आप उसको कह सकते हैं ये रोग मेरा हटा दे माते। अवश्य माता हटा देगी। आपका विश्वास होना चाहिए। हे महामाई, आत्म साक्षात्कार करना चाहता हूं, आत्मबोध करना चाहता हूं माते। हे जगदम्बा, हे भवानी, तेरी गोद में तेरी शरण में रहना चाहता हूं। अपना हाथ समेट ले, परम पिता से कहें, हे पिता, दायां हाथ सीधा कर ले। परम ईश्वर से कहें, हे परमेश्वर, अगर हाथ की हथेली में शीतलता है तो आप ध्यान रखें। हे जगत व्यापी, ये जगत आपसे ही प्रकाशमान, आपका उजाला ही पूरे जगत के लिए आपकी कृपा है। हे पिता, मेरे आधे शरीर में दाएं भाग में अगर कोई रोग दोष विकार है तो दूर करें। हे गीता ज्ञान के सागर, अपने मन को कहें कि मुझे भगवान के दर्शन करने हैं। हे दयानिधि, हे कृपा निधान, आपके हाथ के हथेली में एक विशेष बिंदु भी है, उस बिंदु से बहुत सारा प्रकाश निकलता हुआ। हे पिता, आत्म साक्षात्कार करना चाहता हूं, आत्मबोध करना चाहता हूं, मुझे मेरा आत्मबोध कराएं। और दोनों हाथों को सिर के नरम भाग के बराबर कर लें। अब दोनों हाथों के हथेलियों में और सिर के नरम भाग में अगर शीतलता है, आपको लगता है कि धारा सुंदर है, तो आप कहें, हे पिता, क्या यही आपकी कृपा है? हे जगदीश, क्या यही आपकी दया है? दोनों हाथ समेट लें। आपका शरीर इस प्रकार उस ठिकाने पर पहुंच चुका है, उस हालत में पहुंच चुका है, या तो आपको ध्यान में प्रवेश कर जाएंगे या फिर आप निद्रा में चले जाएंगे। आपकी बुद्धि बंद हो चुकी है। बुद्धि पहले बड़े ध्यान से देखती थी, लेकिन अब आप ध्यान से देखेंगे, आपको लगेगा ये दुनिया मेरी नहीं, भीतर की दुनिया मेरी है। आपको लगेगा कि ये दुनिया, बाहर की दुनिया में जब आप प्रवेश करेंगे तो लगेगा कि ये दुनिया मेरी नहीं, भीतर की दुनिया मेरी है। आपने एक बार भ्रमण कर लें, तीनों नाड़ियां, सातों ब्रह्मांड, अब अपनी आंखें खोल के रखें। भीतर आपकी इंद्रियां भी सारी भीतर हैं, आप सभ्य हैं,
अब अपने श्वास की पहचान कर लें, कहां से आता है और कहां तक जाता है। दोनों नाकों के पास बैठ के देख लें, क्या एड़ा चालित है, क्या पिंगला चालित है। ये दोनों नाकों में आपकी है सुषुम्ना चालित है। आज आप पूरा दिन 24 घंटे ध्यान में मस्त रहे। बड़ा सुंदर अनुभव, आप सबके संग आनंद का माहौल, कुछ खास बनने का, कुछ खास होने का, परमेश्वर की कृपा का होना, बड़ा सुंदर अनुभव आप सबके संग। आज के लिए इतना ही। आपकी आत्मा में बसे परमात्मा को प्रणाम करते हैं। प्रणाम।